बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काला और कमजोर बच्चा क्यों पैदा होता है? माजूर बच्चा क्यों पैदा होता है? ऐसे बच्चे किन घरों में पैदा होते हैं? मियाँ बीवी की वो कौन सी गलती है जिसके सबब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा अरब में एक शख्स खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी बीवी भी उसके साथ थी। उस शख्स ने हजरत उमर से अर्ज किया कि या हजरत, मेरी बीवी ने मुझसे वफादारी नहीं की। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तो अपनी बीवी पर जो बहतान लगा रहा है उसका कोई सबूत या कोई गवाह है तेरे पास? उस शख्स ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको एक ऐसी दलील पेश करूंगा कि मेरी सच्चाई साबित हो जाएगी। आपने पूछा कि कौन सी दलील है? तो उसने कहा कि मेरी रंगत भी सफेद है और मेरी बीवी भी सफेद रंगत वाली है, लेकिन मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा काले रंग का है और बदसूरत भी है, जबकि हम दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है। और यही एक दलील मेरी सच्चाई को साबित करने के लिए काफी है। इसके अलावा मेरा दिल भी यही गवाही देता है कि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी सफेद रंग का हूँ और मेरी बीवी भी। लिहाजा मुझे इस बात का गुमान है कि मेरी बीवी ने अमानत में खयानत की है। उसकी ये बात सुनकर उसकी बीवी ज़ारो की तार रोने लगी। अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी कांपती हुई आवाज से कहने लगी कि मैंने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की। मैंने अपने शौहर से हमेशा वफादारी की है, लेकिन मेरा शौहर घर में भी हर वक्त यही ताना देता रहता है और मुझे कहता रहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अलगर्ज उस औरत की बातों से मालूम पड़ा कि उसका शौहर किसी भी तरह से उस बच्चे को अपना मानने के लिए तैयार नहीं, और इसी वजह से शौहर के दिल में बीवी के लिए बेहद नफरत पैदा हो चुकी थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों की बातें सुनी तो कश्मकश में मुब्तला हो गए कि अब इन दोनों का ये मसला कैसे हल किया जाए। लिहाजा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उन दोनों मियाँ बीवी को अपने साथ लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले गए ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों मियाँ बीवी की तमाम बातें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बयान फरमा दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये तमाम बातें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुनने के बाद उस शख्स से मुखातिब हुए और फरमाया, ऐ शख्स, तो मुझसे पहले एक वादा कर ले कि तुझसे जो भी सवाल करूंगा तो मुझे उन सवालों के जवाबात पूरी सच्चाई के साथ बयान करेगा। उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से वादा कर लिया कि जो भी बात मुझसे पूछेंगे मैं वो सच्चे दिल से आपको बताऊंगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, याद कर कि क्या तूने अपनी बीवी के हैज के आखिरी दिनों में अपनी बीवी से मुबाशरत की थी? वो शख्स ये बात सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा, ऐ हजरत, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैंने अपनी बीवी के साथ ऐसा ही किया था। उस शख्स की ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अब तो इस बच्चे से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि ये बच्चा तेरा ही खून है। वो शख्स ये सब सुनकर हैरानी के आलम में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे मुबारक को देखने लग गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, चलो अब मैं तुम्हें ये तमाम बात तफसील के साथ समझाता हूँ। जब तुमने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत की तो तुम्हारी बीवी के हैज के खून का कुछ हिस्सा तुम्हारी शर्मगाह से निकलने वाले मादे के साथ शामिल होकर बच्चा दानी में दाखिल हुआ। अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि तुम्हारी इस मुबाशरत के सबब से तुम्हारी बीवी को हमल ठहर गया। इसी अमल की वजह से तुम्हारे बच्चे की रंगत स्याह है और यही वजह है कि तुम अपने बच्चे को अपना मानने के लिए तैयार नहीं हो। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया कि आज तक तूने अपनी बीवी पर जो तोहमत लगाई उससे तौबा व इस्तगफार करके आइंदा ऐसी तोहमत लगाने से बाज आ जा। ये तेरा ही बच्चा है और इसे कबूल कर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से यह भी फरमा दिया कि हैज के अय्याम में औरत के पास जाना हराम और गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता। और नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जिस शख्स ने किसी काहन से मुस्तकबिल के बारे में आगाही तलब की या बीवी की दुबर में जिमा किया या हैज़ो नफास की हालत में बीवी से हम बिस्तरी की तो उसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा दीन से इनकार कर दिया। हैज की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने वाले गुनाह के सबब ही तुम्हारे घर में नाचाकी, लड़ाई और झगड़ा शुरू हो चुका है और तुम्हारे दिन का सुकून और रात का चैन तुमसे छीन चुका है। मोहतरम नाजरीन,
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बीवी के साथ हालत हैज में जिमा करने से सख्ती से मना फरमा दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तालीम दी है कि कोई शौहर यहूदियों की तरह हैज के दौरान अपनी बीवी से नफरत न करने लग जाए, बल्कि सिर्फ हम बिस्तरी के अमल से गुरेज करे, यानी हम बिस्तरी के अलावा अपनी बीवी से एक शौहर के दूसरे तमाम मामलात जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही रहें। मोहतरम नाजरीन, अब ये भी जान लीजिए कि लागर और कमजोर बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। अरब के मशहूर शहर मदीना में एक नौजवान लड़की की शादी एक बूढ़े शख्स के साथ हुई। वो बूढ़ा शख्स पहले से शादीशुदा था और उसका अपनी पहली बीवी से एक बेटा भी था जो कि जवान था। शादी की पहली ही रात अपनी नई नवेली बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद उस बूढ़े शख्स का इंतकाल हो गया, लेकिन क्योंकि उन दोनों का मिलाप हो चुका था इसलिए वो लड़की हामिला हो गई। 9 माह के बाद उस लड़की के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसका सौतेला बेटा अपनी सौतेली माँ पर इल्जाम लगाने लगा और कहने लगा कि ये बच्चा मेरे बूढ़े बाप का नहीं बल्कि ये बच्चा किसी ऐसे शख्स का है जिसने इस नई माँ के साथ बदफेली की है। उस सौतेले लड़के के दिल में फतूर था कि अगर किसी तरह से मैं अपनी नई नवेली माँ को बदचलन साबित कर दूं तो मेरा ये नया सौतेला भाई विरासत का हकदार नहीं होगा। जब उस लड़की ने देखा कि यह मामला संगीन हो चुका है तो उसने अपने नन्हे बच्चे को साथ लिया और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। उसने आपको अपनी मुकम्मल रुदात सुनाई और रोने लगी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक गुलाम को हुक्म दिया कि जाओ और इसके जवान सौतेले बेटे को बुला कर लाओ। जब उस लड़की का सौतेला बेटा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुमने अपनी सौतेली माँ पर तोहमत लगाई? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा बूढ़ा बाप तो शादी की पहली ही रात इंतकाल कर गया था। ये बच्चा मेरे बाप की औलाद कैसे हो सकता है? ये मेरी सौतेली माँ की बदफेली का नतीजा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गहरी सोच में पड़ गए। आपने अपने एक गुलाम को हुक्म दिया कि इसी गांव में से चंद गवाहों को लेकर आओ। जब उन गवाहों ने भी इसी तरह से गवाही दी जैसे वो लड़का कह रहा था तो इसी असना में वहां हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि आप इस मामले में हमारी रहनुमाई फरमाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान से मुखातिब होकर फरमाया, ए नौजवान, कितने अरसे तक तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे बाप के पास रही? तो उस लड़के ने अर्ज किया कि 1 रात तक। आपने फरमाया कि वो बच्चा कहाँ है जिसे तुम अपना भाई तस्लीम नहीं करते? तो जवान सौतेली माँ ने अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन, वो बच्चा मेरे पास है। उस बच्चे की जानिब देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अभी फैसला कर देता हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा भाई है या नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खेलते हुए चंद बच्चों की जानिब इशारा करके उस बच्चे से फरमाया कि तुम भी इन बच्चों के साथ जाकर खेलो। फिर आपने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और प्यार से कहने लगे कि यहाँ एक साथ उठने और बैठने वाला खेल खेल कर दिखाओ। वो बच्चे ऐसा ही करने लगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गौर किया कि इस औरत का बच्चा बाकी बच्चों की निस्बत उठने और बैठने में कुछ ज्यादा वक्त ले रहा था। ये देखते ही आपने उस नौजवान लड़के से कहा कि बच्चा तुम्हारा ही भाई है और तुम्हारे ही बाप की औलाद है। जवान आदमी का बच्चा चुस्त और तंदुरुस्त होता है, जबकि बूढ़े शख्स का बच्चा कमजोर और सुस्त होता है। यह फरमाकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान लड़के को मुखातिब किया और हुक्म दिया कि अब तुम ये वादा करो कि आज के बाद अपनी इस सौतेली माँ और इसके भाई का ख्याल रखोगे, क्योंकि तुम्हारे बाप की विरासत में से ये भी तुम्हारे साथ शरीक हैं। उस नौजवान ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से वादा किया और अपने सौतेले भाई और सौतेली माँ को लेकर वहां से रुखसत हो गया। मोहतरम नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेमिसाल दानिशमंदी और उनकी फिका और कज़ा के मामलात में महारत दीगर सहाबा इकराम में मुमताज़ुन नुमायां थी। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम अक्सर ये फरमाया करते थे कि ऐसा वक्त ना हो कि जब किसी मुश्किल का सामना हो और अली मौजूद ना हो। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन की खूबियों और सलाहियतों में कमी थी, बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम शख्सियत और किरदार में एक दूसरे से मुनफरिद और मुमताज थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
मोहतरम नाजरीन, दरख्वास्त है कि अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।